हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 3 सितंबर 2021 और 3 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आपको मैं यहाँ सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा उसे यहाँ बताऊँगा। और साथ ही साथ अगर आपको आज की वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, प्राप्त होता रहे। तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ हम डेली वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर को आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह को चिन्हित करने के लिए किसने न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने। ऑप्शन ए। रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और पोषण लाभ वाले पौधे जैसे शतावरी, अश्वगंधा, मूसली और यष्टिमधु का रोपण अभियान और वितरण किया गया। आम जनता को पोषक मूल्य वाले चयनित पौधों की सूचना विवरणिका भी प्रदान की गई। सत्तू पे तिल के लड्डू, झंगोर की खीर, नाइजर के बीज के लड्डू, आमलगी पनाका आदि जैसे विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले आयुर्वेदिक शास्त्रीय पौष्टिक व्यंजनों को भी कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित होने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जपेट 2021 में भाग लेगी? तो ये जो भाग लेगी यह लेगी आपके किसके साथ में? रूस के साथ में। ऑप्शन बी, रूस। भारतीय सेना 3 सितंबर से 16 सितंबर तक रूस के साथ आयोजित होने वाला जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जपड ZAPAD 2021 में भाग लेगी। यह रूसी सशस्त्र बलों के लिए थिएटर स्तर के अभ्यास में से एक है और यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ संचालन पर केंद्रित होगा। इस आयोजन में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। इसके साथ अगर ये जो होगा आपका जो अभ्यास होगा ये रूस के साथ होगा, तो आइए रूस के बारे में जानते हैं। ये है आपका जितना भी येलो पार्ट आ रहा है, ये रूस है, जिसकी राजधानी आपकी क्या? मॉस्को। रूस का यूरोप में आपका इतना एरिया आता है और एशिया में आपका इतना एरिया आता है। रूस की मुद्रा रशियन रूबल। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और ये रूस का क्या है? आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज का उद्घाटन किया अनुराग सिंह ठाकुर ने। ऑप्शन सी। ये एक केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं जिन्होंने सितंबर में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया, जो फिटनेस और खेल पर पहली बार आयोजित प्रश्नोत्तरी है। राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगी और अपने स्कूलों के लिए कुल 3 करोड़ रुपए से अधिक का नगद पुरस्कार जीतने का मौका देगी। यह फिट इंडिया क्विज भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए केंद्र सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल का हिस्सा है। राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच फिटनेस और खेल के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नई शिक्षा नीति 2020 फिट इंडिया मूवमेंट में परिकल्पित आजीवन दृष्टिकोण के रूप में फिटनेस को अपनाने के लिए छात्रों के लिए खेल एकीकृत अधिगम पर विशेष ध्यान देती है। आज जो है ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7
और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 आयोजित कर रहा है? तो ये भारत जो है आपका कजाकिस्तान के साथ काजिंद 21 आयोजित कर रहा है। ऑप्शन डी कजाकिस्तान। 1 सितंबर को प्रशिक्षण नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंदा 21 शुरू हुआ। यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण है और 10 सितंबर तक जारी रहेगा। दोनों दल आतंकवाद रोधी अभियानों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और कौशल को साझा करेंगे। अभ्यास का समापन 8 और 9 सितंबर को निर्धारित 48 घंटे के संयुक्त सत्यापन अभ्यास में होगा। अभ्यास का 14 सितंबर 2000 संस्करण जो था वो सितंबर 2019 में भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। अब कजाकिस्तान के साथ ये अभ्यास आयोजित हो रहा है, तो आइए कजाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है आपका कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान, वहाँ की मुद्रा कजाकिस्तानी तेंग, वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव, ये वहाँ के राष्ट्रपति। ये कौन है? ये वहाँ के प्रधानमंत्री अस्कर ममीन, और ये क्या आपका कजाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पीपीपी के आधार पर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया? पीपीपी क्या? सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर। तो यह निर्णय लिया महाराष्ट्र राज्य ने। ऑप्शन ए महाराष्ट्र। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति स्वास्थ्य क्षेत्र पर लागू होने वाली योजना के प्रावधानों की जांच करेगी और तदनुसार मंजूरी देगी। अगले 3 वर्ष में एमडी एमएस डीएनबी पाठ्यक्रम में अतिरिक्त 1000 सीटें सृजित की जाएंगी। अगले 10 वर्षों में एमबीबीएस की 2600 और सीटें होंगी, जिसमें नए मेडिकल कॉलेज में 1800 और वर्तमान कॉलेज में 800 शामिल हैं। अब महाराष्ट्र राज्य ने यह निर्णय लिया, तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अगस्त 2021 में यूपीआई के लेन देन की मात्रा कितने प्रतिशत बढ़ी? तो अगस्त 2021 में यूपीआई के लेन देन की जो मात्रा है वो आपकी 9.5% बढ़ी। ऑप्शन बी 9.5%। इसको जो कन्फर्मेशन दी है दी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके फ्लैगशिप पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई ने लगातार दूसरे महीने 3 बिलियन से अधिक के लेन देन किए। मासिक आधार पर यूपीआई के लेन देन की मात्रा अगस्त 2021 में 9.5% और लेन देन का मूल्य 5.4% ऊपर था। जुलाई में यूपीआई ने 3.2 बिलियन लेन देन संसाधित किए, जो जून से 15.7% अधिक था। यूपीआई ने 2020-21 में कुल खुदरा भुगतान का 10% बनाया और 2016-17 और 20-21 के बीच 400% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी? तो सीबीडीटी क्या? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये मंजूरी मिली जेबी महापात्रा को। ऑप्शन सी। 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं ये कौन? जेबी महापात्रा, और वर्तमान में उस बोर्ड के सदस्य हैं जो आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। अब वे 31 मई 2021 से सीबीडीटी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। सीबीडीटी के बारे में जाने तो ये जो है भारत की आधिकारिक वित्तीय कार्यवाही टास्क फोर्स इकाई है और ये वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित है। प्रारंभ में बोर्ड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों का प्रभारी था। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अनुसार स्थापित किया गया एक वैधानिक निकाय था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईटीपीओ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे 1 साल का विस्तार दिया गया? तो 1 साल का विस्तार दिया गया एलसी गोयल को। ऑप्शन सी। आईटीपीओ भारत व्यापार
संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एल.सी. गोयल का जो कार्यकाल था वो 1 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया। कुछ समय के लिए जो केंद्रीय गृह सचिव थे, इनके रूप में कार्य करने वाले गोयल को 31 अगस्त 2015 को ITPO का प्रमुख नियुक्त किया गया था और यह पद का उनका 5वां विस्तार है। ITPO वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है। गोयल केरल कैडर के 1979 बैच के IAS सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 14 अगस्त 2017, 31 जुलाई 2018, 22 अगस्त 2019 और 31 अगस्त 2020 को एक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्री किसने जीता? तो बेल्जियम ग्रांड प्री जो है वो किसने जीता? उसको जीता मैक्स वेरस्टैपन ने। ऑप्शन डी। विजेता को दिए गए केवल आधे अंक के साथ दौड़ को 1 घंटे तक छोटा कर दिया गया था, जिसे अंक अर्जित करने के लिए केवल 2 लैप पूरा करने की आवश्यकता थी। वेरस्टैपन की सीजन की 6ठी जीत उनके कैरियर की 16वीं जीत थी और इसने हैमिल्टन को रिकॉर्ड बनाने वाली 100वीं जीत हासिल करने से रोक दिया और उनकी कुल बढ़त को 8 अंकों से घटाकर 3 पर कर दिया। अगला क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस जो है वो आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 2 सितंबर। पहला विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर 2009 को एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी द्वारा मनाया गया। इस बार जो इसकी थीम थी, जो आपका विश्व नारियल दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भी एक सुरक्षित, समावेशी, लचीले और सत्य नारियल समुदाय का निर्माण। ये इसकी थीम थी। नारियल के ताड़ को अक्सर इसे बहुमुखी उपयोग के कारण जीवन का वृक्ष कहा जाता है। भारत दुनिया में नारियल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नारियल विकास बोर्ड कृषि मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। कोची जो कि केरल में है, वहाँ पर अपने मुख्यालय के साथ नारियल विकास बोर्ड विश्व नारियल दिवस पर देश में कार्यक्रम का आयोजन करता है। भारत में नारियल की खेती पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित राज्यों में की जाती है और ये देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सा संस्थान भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला संस्थान है? तो वह संस्थान है आपका IISc बेंगलोर। ऑप्शन सी। टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको हमने दा बोला यहाँ पर, उसकी फुल फॉर्म है टाइम्स हायर एजुकेशन, ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के नतीजे घोषित किए। यूके का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जिसने कोविड-19 वैक्सीन की वैश्विक खोज का मार्ग प्रशस्त किया, लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। IISc बेंगलोर भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंक वाली संस्था है, जिसने लगातार तीसरे वर्ष 301 से 350 बेड में अपनी स्थिति बनाए रखी। भारत दुनिया के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालय में से 35 का घर है। यह रैंकिंग में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा टोटल मीन द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में 36 था। IIT रोपड़ का शीर्ष 350 से 400 ब्रैकेट में स्थान दिया गया है। अब जो है कि IISc बेंगलोर है और बेंगलोर किसकी? कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के 5 प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो वह कौन है? वह है आपका डॉक्टर फिरदौसी कादरी। ऑप्शन डी। एक बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक और पाकिस्तान के एक माइक्रो फाइनेंस अग्रणी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के 5 प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं। कौन? डॉक्टर फिरदौसी कादरी। इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माना जाता है। बांग्लादेश से डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब के अलावा अन्य विजेताओं में फिलिपिनो मछुआरे और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोन,
मानवीय कार्य और शरणार्थी सहायता के लिए अमेरिकी स्टीवन मुंशी और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशियाई मशाल वाहक वॉचडॉग में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान अब औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा? तो पहले जो नाम था उसका राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान था, अब उसका नाम राजीव गांधी हटकर खाली औरंग राष्ट्रीय उद्यान रह जाएगा। तो यह है आपका असम राज्य का, ऑप्शन ए असम। यह राज्य का सबसे पुराना रिजर्व है जो ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित है। यह असम के दरांग और सोनीतापुर जिलों में स्थित है। केंद्र द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम खेल रत्न पुरस्कार से हटाने के हफ्तों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। यह पार्क एक सींग वाले गैंडे, बाघ, हाथी आदि के लिए जाना जाता है। अब असम राज्य ने इसकी घोषणा की है, असम सरकार ने घोषणा की है। तो आइए असम के बारे में जानते हैं। ये है आपका असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांसीसी बैंक BNP पारिबा ने भारत के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो वो कौन नियुक्त हुए? वो हुए आपके संजय सिंह, ऑप्शन बी। 1860 में यहाँ अपना कार्यकाल स्थापित करने के बाद से यह पहली बार है जब किसी भारतीय को BNP का देश प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह MRD लिडेकेयर के ब्यूफोर्ड का स्थान लेंगे, जिन्हें भारत का हेड ऑफ टेरिटरी बनने के लिए नामित किया गया। संजय सिंह 8 साल पहले ग्लोबल मार्केट्स के प्रमुख और डिप्टी CEO इंडिया के रूप में BNP पारिबा सिक्योरिटीज इंडिया में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक पर 25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? तो 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा एक्सिस बैंक पर, ऑप्शन सी। RBI ने नियम के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर 25 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। जुर्माना RBI नो योर कस्टमर मीन्स KYC निर्देश 2016 में निहित RBI द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन, गैर अनुपालन के लिए लगाया गया। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और जो आपका बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 है वो उसकी धारा 46 सबसेक्शन 4(1) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत RBI ने निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया? तो यह कार्यक्रम शुरू किया मनोज सिन्हा ने, ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जिन्होंने 1 सितंबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया। जम्मू कश्मीर में 48,000 स्वयं सहायता समूह हैं। इन स्वयं सहायता समूह में 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये जो साथ नाम की पहल है, इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों पर सलाह देगी और बाजार संबंधों पर जोर देगी। साथ का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और छोटे छोटे काम कर रही ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में तेजी लाना है। अब जो ये कार्यक्रम शुरू किया मनोज सिन्हा ने शुरू किया। अब मनोज सिन्हा है आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर। नवंबर से अप्रैल तक राजधानी होती जम्मू। चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वेकेंट है। ये कौन है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की? आर्थिक आपातकाल की घोषणा की श्रीलंका ने, ऑप्शन ए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। सेना उस कार्रवाई की निगरानी करेगी जो अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देती है कि चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं को सरकार द्वारा गारंटीकृत कीमतों या आयात लागत के आधार निर्धारित कीमतों पर बेचा जाए। राष्ट्रपति ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत
आपातकालीन नियमों को प्रख्यापित किया है। 2021 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपये 7.5% गिर गया। अब ये घोषणा की श्रीलंका ने, तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका श्रीलंका, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। वहाँ की मुद्रा श्रीलंकन रुपया, और ये है आपका श्रीलंका का फ्लैग। ये कौन है वहाँ के राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। और ये कौन है वहाँ के प्रधानमंत्री? महिंद्रा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईएम ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटों की घोषणा की? तो यह घोषणा की है किसने? आईआईएम कोझिकोड ने। कोझिकोड कहाँ है आपका? कोझिकोड है आपका केरल में। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। आईआईएम कोझिकोड ने परिसर में विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटों की घोषणा की। आईआईएम कोझिकोड का यह कदम उसके 2 प्रबंधन कार्यक्रम के उप क्षेत्रीय QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में 101+ रैंक समूह में पहली बार आने के बाद आया है। अतिरिक्त सीटें 2 साल के MBA सहित 3 प्रमुख कार्यक्रम में बनाई जाएंगी। आईआईएम कोझिकोड के अनुसार उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवारों का अर्थ है देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक और वैध पासपोर्ट वाले विदेशी नागरिक। तो ये थे आपके आज के करंट। अब आईआईएम कोझिकोड जो वो आपका केरल में है, तो एक बार केरल के बारे में जानते हैं। ये आपका केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो प्रश्न है, ये वह प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और वह प्रश्न है कि हाल ही में राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने किसे महासचिव नियुक्त किया? तो महासचिव कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो आपसे कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने काबुल में अपनी सैन्य उपस्थिति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया? तो वह देश था आपका अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू।